हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, आपका अपना चैनल माय विलेज एजुकेशन 700। आज हम अपने चैनल पर सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें बहुत से बच्चों को टेंस परिवर्तन करते समय बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यदि आप इस सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपका टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। तो बिना समय गंवाए हम सारणी को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यदि एक लाइन में हमने लिख दिया है जैसा प्रेजेंट वैसा पास्ट। आप सोच रहे हैं ये क्यों लिखा? वास्तव में जैसे कि यदि प्रेजेंट टेंस आपका ये चार होते हैं, सब में जुड़ते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार जुड़ते हैं। सभी बच्चे इतना जानते होंगे क्योंकि आप जब हाई स्कूल लेवल इंटर लेवल पे जाते हैं तो इतना थोड़ा सा हमें पहले से पता हो जाता है क्योंकि हमारे टीचर्स ने पढ़ाया होता है। तो जैसे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है तो कैसा पास्ट हो जाएगा? इंडेफिनिट वाला पास्ट भी हो जाएगा एकदम। अच्छा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कौन सा है? परफेक्ट वाला, तो पास्ट भी परफेक्ट वाला। प्रेजेंट यदि कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला है तो पास्ट भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हो जाएगा। एकदम आसान। अच्छा बच्चों, लेकिन ये रूल लागू कब होता है? एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये रूल लागू होगा यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कहने का मतलब सिड है, मोस्टली यही होती है और भी होती। फिलहाल अभी हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं बच्चों, बेसिक लेवल से बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक बिल्कुल पहुंचेंगे। लेकिन यदि आपका बेसिक लेवल ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर अन्य लेवल, तो फिर जैसे कि अगर हमारा बेसिक लेवल डाउन रहा तो फिर आगे अगर हम जितने भी टेंस पढ़ें या जितनी भी पढ़ाई करें उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना ही रहेगा। इसलिए हम पहले सभी टेंस को अच्छे से समझना चाहिए, सारे टेंस आपके क्लियर होने चाहिए। और जब आपके टेंस क्लियर होंगे तब ये इनडायरेक्ट आप पढ़ेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो एकदम इजी तरीके से आप बना भी पाएंगे, उसमें ज्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती यानी सेड या सेड टू में मोस्टली पाया जाएगा तो फिर तब हम ऐसी दशा में इनको इस प्रकार से चेंज करते हैं। देखो, यदि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आप क्या करोगे? और ज्यादा पास्ट में ले जाएंगे थोड़ा सा। चलो ठीक है भाई, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो और पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन बच्चा ध्यान रखिएगा, इस पे जरा फोकस करें। ये दो पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है तो फिर उसे बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसे भी आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उसे नोट कर देते हैं, उसे बदला नहीं जाएगा। बट यदि हमारी मॉडल वर्ब जैसे कि विल है, शैल है, कैन है, मे है, ये है, तो इनको इनडायरेक्ट में चेंज करने पर विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन पहले से बच्चों यदि हमारा वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, आर्ट टू है, ये सारी मॉडल्स हैं, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बिल्कुल आप चेंज नहीं करोगे। बट कुछ कंडीशंस जब आगे आप पढ़ेंगे जैसे कि वुड, शुड, ये आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल में अच्छे से जानेंगे। लेकिन नॉर्मल जितने नॉर्मल सेंटेंस होते हैं असर्टिव, उनमें ये रूल लागू होता है। इंट्रोगेटिव में या फिर असर्टिव सेंटेंसेस में तो ये ऐसे ही
एकदम इजी वे से इनको चेंज करते जाते हैं। लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में ऊपर, जैसे कि अपडेटिव हुए, इंपरेटिव हुए, तो ऐसी दशाओं में ये जो वुड लगा होता है, जैसे बहुत सारे सेंटेंस वुड से स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक कोई कहता है ऐसे, वुड यू हेल्प मी, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा है, लगता है इंटरोगेटिव है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप क्या मेरी मदद करेंगे, ऐसा करके। तो यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया, और यदि आपके टेंस एकदम क्लियर है, और यदि आपके बच्चों टेंस क्लियर नहीं, तो पहले आप अपने टेंस को क्लियर करें। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में टेंस वाली, उसको अच्छे से वॉच करें, और तब जाके इनडायरेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। तो याद रखें, जैसा प्रेजेंट होगा वैसा पास्ट होगा। कहने का मतलब, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट भी इंडेफिनिट वाला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट भी कंटीन्यूअस वाला, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट भी परफेक्ट वाला, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट भी परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला बना दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ऐसे करके। तो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों, हमने अभी जो सारणी देखी, वह सारणी कब लागू की जाएगी उसे अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट में हो, अर्थात सेड टू हो, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो उसका जो टेंस है उसमें आप कोई बदलाव नहीं करते, उसमें कोई चेंज नहीं करते हो। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है पहले से, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाता। तो आप लोग समझ गए ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो पूरा का पूरा पोर्शन, लाइक दिस, जिसको देख लें आप, ये पोर्शन पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये है पूरी की पूरी हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच ये है तो इसका जो टेंस है, कौन सा टेंस है, जैसे कि हैज, किसकी पहचान है, हैज, और क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो लिखा है ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। बट अगर अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन, उसके टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। किसमें? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, बट प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है। प्रोनाउन चेंज की स्लाइड मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, जरा देख लेते हैं इसको क्या क्या कहते हैं। इसे हम बोलते हैं रिपोर्टर। रिपोर्टर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं, इसी को हम स्पीकर भी कहते हैं। ओके, और ये अपनी बात कहने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग करता है वह होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, मैं इसी की बात कर रहा था। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पूरा पोर्शन होता है वो बच्चों होता है क्या? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। बट ये जैसे ही प्रेजेंट में हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर से, सेज, सेज टू ऐसा कुछ हो, तो फिर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे। लेकिन अभी वो जो सारणी मैंने प्रोवाइड कराई, आपने देखा कि इसमें टेंस को मैंने चेंज करना बताया, तो वो नियम इस फर्स्ट रूल पे लागू होगा जो बताया जा रहा है आपको कि भाई पास्ट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। ओके,
अब देख लेते हैं इसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। जैसे कि राम हमारा सब्जेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट अगर हम बना के देखें तो इसको कैसे चेंज करेंगे। राम हो गया, सेड टू होने पर इसे क्या कर देंगे, टोल्ड, टोल्ड मी। फिर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद ये थर्ड पर्सन है, बदलता नहीं, इसको ऐसे ही रखें। हरी, टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हमने देखा तो जैसा प्रेजेंट वैसे पास्ट में लेके चले जा, तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसकी हेल्प वर्ड लगाइए, हैड। हरी हैड बॉट अ बुक, हरी हैड बॉट अ बुक। और लास्ट में केवल फुल स्टॉप लगता है। इनडायरेक्ट बनाने पर बच्चों सभी प्रकार के सेंटेंस केवल और केवल असर्टिव हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल असर्टिव हो जाते हैं। लास्ट में केवल फुल स्टॉप ही लगता है, सभी प्रकार के चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीजों को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस यानी से या सेज या फिर सेड तो पास्ट टेंस में है, बट इन सब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जैसे कि हमने छोटी सी सवारी दे रखी है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसके साथ टू होगा ही। से टू तो उसे हम क्या कर देंगे, चेंज करके इनडायरेक्ट में टेल। सेज टू तो उसे क्या कर देंगे, टेल्स। सेड टू तो उसे फिर से चेंज करके क्या कर देंगे, टोल्ड बना देते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है, राम सेज टू हरी। हमने देखा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है और इसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये कौन है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, राम सेज टू हरी। तो क्या करेंगे हम, इस सेज टू को क्या कर देंगे, सेज टू टेल्स। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, राम टेल्स हरी। कंजंक्शन सभी चिन्ह हटा करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे, चूंकि असर्टिव सेंटेंसेस है में दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। राम टेल्स हरी दैट गीता हैज। अब देखो यहाँ पर टेंस आप नहीं बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो फिर हम बदलते नहीं है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। ध्यान रखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो बदलते नहीं। और कई तरीके हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्चुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट। ऐसी चीजें अगर यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पाई जाती हैं, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब भी हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं बच्चों, लेकिन वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। अभी फिलहाल इसको समझते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो इधर के टेंस को बदलेंगे नहीं। तो राम टेल्स हरी दैट गीता हैज गॉन टू मार्केट, और ओनली फुल स्टॉप यूज किया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला, अब की बार देख लें यहाँ पर क्या है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ का टेंस परिवर्तित करना चाहिए। तो आप कर दें, सी टोल्ड मी दैट द बॉय had been playing in the ground। तो बच्चों इसको और बेटर तरीके से समझना है तो आप वो सारणी अच्छे से स्टडी कर लीजिए, तब ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल मौजूद हैं।
जैसे कि देखें, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब वास्तव में पास्ट में है, बट इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन है पूरा का पूरा, ये वाला पोर्शन, तो देख लीजिए ये जो पोर्शन है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, इसको अच्छे से समझ लें। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व सूरज पूर्व में उगता है, निकलता है। तो यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, कोई भी समय रहा हो, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है, कभी दाएं से नहीं, बाएं से नहीं, पश्चिम से नहीं। इसलिए ये कभी बदलने वाली बात है ही नहीं। तो फिर आप भी ना बदलें, भले ही रिपोर्टिंग पर पास्ट में है। तो फिर क्या करेंगे, जैसे ये लिखा है उसी टेंस में से रख देंगे एकदम आसानी से। राम टोल्ड क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो राम टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट। बच्चों एक बात बता दें आपको, यदि किसी डायरेक्शन, कोई दिशा आपकी लिखी, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, यदि उसके पहले कोई प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे द अवश्य ही लगता है, बट अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो द आप बिल्कुल मत लगाइएगा। नेक्स्ट, सीमा सेड, तो आप इसको ऐसे ही नोट कर दें, सीमा सेड। सेड क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इसे टोल्ड नहीं करेंगे। दैट, तो क्या टेंस बदलेंगे? हाँ, रूल तो यही कहता था भाई कि हमारा जो टेंस है, अगर उसकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो भी हो उसे परिवर्तित करना चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पर एक नया रूल लागू होता है, जैसे कि द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। किसने बताया? आप ये तो कह नहीं सकते नहीं दादाजी ने बताया, उनके दादाजी ने बताया। वास्तव में ये हमारे साइंटिस्ट ने अच्छे से खोज करके तब डिसीजन लिया कि नहीं, धरती गोल है। तो यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए इसमें भी परिवर्तन नहीं करेंगे और उसे एज इट इज नोट कर देंगे। द अर्थ इज राउंड, इस तरीके से। तो बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है बट हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है उनमें वो चार चीजें, यूनिवर्सल ट्रूथ, एक्चुअल एक्शन, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास में दर्ज बात भी बताई जाती है, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले कुछ नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जीवन में प्रोग्रेस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।